अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति के विविध प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। ये प्रश्न विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यदि इन प्रश्नों का अभ्यास सीखते हैं तो आप इस अध्याय में अपने आप को परिपक्व बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के विशेष प्रश्न हैं जिनको हल करना अनिवार्य रूप से सीखना है सभी को। पहला प्रश्न है, यदि थीटा एक न्यूनकोण है जहाँ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है तो tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे दिया क्या गया है, हल करना स्टार्ट करते हैं। चूँकि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, अब हम जानते हैं कि tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो फिर हम इन्हें एक ही इकाई में बदल लेते हैं। बताया भी गया थीटा न्यूनकोण है अर्थात 90 अंश से छोटा है, तो इस cot को हम लिख देते हैं 1/tan थीटा प्लस ये है tan थीटा, तो ये बराबर बन गया कितना, 2। अब इसको यदि आपको लगता हो कि tan से सरल करने में थोड़ी सी कठिनाई है तो चाहो तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, माना कि इस tan थीटा को हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 2। अब इसको सरल कर लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2। अब x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, तो x स्क्वायर 2x का पक्षांतर कर लेते हैं -2x प्लस 1 बराबर 0। थोड़ा सा यदि ध्यान दें तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का रूल, चाहो तो मध्य पद विभाजन का रूल लगा के गुणनखंड कर लो और चाहो तो वैसे कर लो। अगर हम मध्य पद विभाजन का गुणनखंड करना चाहते हैं तो एक का गुणनखंड करेंगे, 1 1 कम 1 1 1 2 हो जाएगा, तो 2x को 1x प्लस 1x लिख सकते हैं, या सीधे सीधे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0, तो इसलिए x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा स्क्वायर का पक्षांतर करने पर या वर्गमूल करने पर, तो x बराबर 1 आ गया। x क्या हमने माना था, tan थीटा, इसलिए tan थीटा बराबर 1 हो गया। अब tan में कितने अंश का मान 1 होता है, हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो इसलिए कह दिया tan थीटा बराबर tan 45, तो इसलिए आपको थीटा बराबर मिल गया 45 अंश। अब जब थीटा का मान निकल आया तो अब हम जो मान हमसे पूछा गया था उसका हम मान निकाल सकते हैं। अतः tan की पावर 7 थीटा प्लस cot की पावर 7 थीटा, इसकी वैल्यू निकालने को कहा गया था, तो इसको हम कह सकते हैं tan थीटा की होल पावर 7 प्लस cot थीटा की होल पावर 7। अब थीटा की वैल्यू रख दो, tan 45 की होल पावर 7 प्लस cot 45 की होल पावर 7। अब tan 45 का मान 1 की पावर 7 फिर 1 की पावर 7। अब एक पर चाहे जितनी घात लगाओ वैल्यू 1 ही आती है, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो इस प्रकार कितना मान प्राप्त हुआ, 2 मान प्राप्त हुआ। इसको बराबर को इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं, बराबर के नीचे बराबर लगा के, अब ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस √3 बटे 1 प्लस √3, तो थीटा का मान ज्ञात करो। अब इस प्रश्न को विद्यार्थी बहुत ध्यान से सीखेंगे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि नीचे योग है, ऊपर अंतर है, वही दोनों पद हैं, यहाँ भी योग और ये अंतर है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को एक नई चीज सीखनी है जिसे हम कहते हैं योगांतरानुपात।
क्या होता है योगांतर अनुपात? यदि कहीं पर x अनुपात y बराबर 2:3 लिखा है, तो इसमें जब हम इस योगांतरानुपात नियम को लगाते हैं तो इसका तात्पर्य होता है, सामान्यतः इसका मतलब क्या है, x बटे y बराबर 2/3, इसको ऐसे हम लिख देते हैं। लेकिन जब योगांतरानुपात क्रिया लगाई जाती है तो इसका तात्पर्य होता है योग और अंतर का अनुपात, अर्थात x और y का योग करिए तो x प्लस वाई, और x और y का अंतर करिए तो x माइनस वाई। 2+3/2-3 ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब यदि भिन्नों के अनुपात में हम योगांतरानुपात नियम लगाते हैं तो वहाँ पर उनके भिन्नों के अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अब चाहो तो हम चेक कर लें, कहीं 3:2 लिखा है और इतना ही अनुपात हमने इधर लिखा 6:4, ये दोनों अनुपात क्या है, बराबर हैं। और इनमें जब हम योगांतरानुपात लगाएंगे तब जरा चेक करो, 3+2/3-2 बराबर 6+4/6-4, अंश में जोड़ा हर में घटाया, तो देखिए बराबर क्या आता है, ये 3×2=5/3 गया 1, और ये 6×4=10/6 में 4 चला गया 2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे, तो देखो दोनों और वैल्यू बराबर मिल रही कि नहीं बराबर मिल रही, इधर भी 5/1, इधर भी 5/1। और वैसे भी इसको जैसे हम 6/4 को सरल करते तो ये देखो 3/2, तो ये 3/2, ये 3/2 बराबर है। अर्थात दो समान अनुपातों में यदि योगांतरानुपात की क्रिया की जाती है तो उनका अनुपात अपरिवर्तित रहता है। तो ये नियम यहाँ पर आपको सीखना है और इस नियम का ही हमको प्रयोग करना है। तो जो हमको यहाँ दिख रहा है वो इसी रूप में दिख रहा है, बट केवल उल्टा दिख रहा है, जैसे हमको यहाँ माइनस ऊपर प्लस नीचे। तो यही योगांतरानुपात को हम व्युत्क्रम कर दें, पलट दें, क्या कर दें, इसको व्युत्क्रम कर दें, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपान x प्लस वाई बराबर 2-3/2 + 3। मतलब कहने का ये है कि कोई भी अनुपात अगर ये लिखा है तो हम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों पक्षों को पलट देंगे तो भी रिजल्ट हमको समान ही प्राप्त होंगे, अर्थात दोनों पक्ष बराबर ही होंगे। तो ये नियम हमको यहाँ पर विद्यार्थियों को सिखाना है और आप सबको सीखना भी है। तो चलते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमको योगांतरानुपात के रूप में दिख रहा है, अब हम फिर से इसमें एक योगांतरानुपात लगाएंगे, तो लिखेंगे क्या, चूंकि cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस √3/1 प्लस √। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, योगांतरानुपात की क्रिया करने पर। तो योगांतरानुपात की क्रिया में क्या बताया कि पहले अंश और हर का योग कर दो, तो अब अंश और हर का योग करेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा योग हो गया, बटे अंतर करना है, तो पहले अंश लिखिए, अब घटाना है नीचे वाले पदों को, तो चिन्ह बदल जाएंगे, घटते समय चिन्ह बदल जाते हैं। इसी प्रकार 1 माइनस √3 में 1 प्लस √3 जोड़ना है, बटे 1 माइनस √3 में 1 प्लस √3 घटाना है, तो ये घटते समय चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए ये +1, ये -1 कट गया, ये माइनस √3 प्लस √3 कट गया, यहाँ पर माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया, ये प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है ये हम देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos cos 2 cos थीटा
ये माइनस साइन -2 साइन थीटा बराबर 1 1 2 -√3 -2√3। अब देखिए दो दो कट गए, ये दो दो कट गए। तो ऐसा करने से अब इसमें देखिए सरलीकरण हो गया। कैसा सरलीकरण हो गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। प्रश्न कठिन नहीं है लेकिन नई क्रिया वाला प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को विद्यार्थी याद अवश्य रखें। तो ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अब ये माइनस लगा तो माइनस लगा देते हैं, माइनस कॉट थीटा। और ये -1/√3, माइनस माइनस कट जाएगा तो कॉट थीटा बराबर, अब कॉट कितने अंश का मान होता है 1/√3, 10। अब इसको उल्टा करेंगे तो √3 10 में आ जाएगा और 10 60 का मान होता है, तो ये हो जाएगा कॉट 60 अंश। तो थीटा बराबर आ गया 60 अंश और यही आपको ज्ञात करना था। तो ये आपका आंसर हो गया थीटा बराबर 60 अंश। कहा गया था कि थीटा एक न्यून कोण है और इसे आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न देखिए कोई बहुत बड़ा नहीं निकला, लेकिन यहाँ पर ये क्रिया जो योग अंतरानुपात की है ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात करो। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन कितने अंश का मान, कॉस उतने ही अंश के मान बराबर होता है। तो ये सबको पता है कि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है। तो लिखेंगे क्या हम, चूंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तथा साइन 45 बराबर कॉस 45, इसलिए थीटा बराबर 45 अंश। ये तो एक तरीका हो गया। मान लो ये तरीका आपको अच्छा नहीं लगता है तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा इंटू 1। अब गुणा के रूप में कॉस का पक्षांतर करो तो इधर भाग हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। तो ये क्या बन गया, tan थीटा बराबर, और ये 1 कितने का मान होता है, tan 45 अंश। तो देखिए थीटा बराबर कितना आ गया, 45 अंश। तो इस प्रकार हम दोनों तरीकों से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और जब हमको थीटा मिल गया तब मान निकाल लेंगे। अतः 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 तो बराबर 2 tan स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 -1 तो बराबर 2 × 1 स्क्वायर प्लस ये 1/√2 का स्क्वायर -1। तो ये हो गया 2 प्लस 1/2 -1। अब देखिए 2 में से 1 घटाओगे 1 आ जाएगा, तो 1 + 1/2, 2 × 1 = 2, 1 3/2 तो बराबर रिजल्ट कितना आ गया, 3/2। तो यही मान आपको प्राप्त हो गया और यही आपको ज्ञात करना था। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, यदि साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन 75 अंश का मान ज्ञात करो। साइन 75 अंश का मान तुमको ज्ञात करना है। दिया गया क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो प्रश्न संख्या 4 है, इसको हल करते हैं। अब यहाँ साइन 75 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा है। इस a प्लस बी की जगह हम 75 यदि लिख दें तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन a प्लस बी जब 75 आप करेंगे तो आप दो ऐसे मान चुनिए जिनका योग 75 हो और दोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात तुम्हें पढ़ाए गए हों। जैसे हम इसको कह सकते हैं 45 + 30। अब हमको 45 अंश के कोण के मान भी पता होते हैं और 30 अंश के मान भी पता होते हैं। तो अब लिखेंगे क्या, चूंकि मान हमको निकालना काहे का, साइन 75 अंश, इसको हम क्या कह सकते हैं, साइन 45 + 30। तो अब देखो इसकी तुलना
जो दिया गया है उससे कराते हैं। तो ए कितना हो गया 45, बी कितना हो गया 30। तो इसलिए अब ये सूत्र क्या बन जाएगा, साइन 75 अंश बराबर ए की जगह 45 रखेंगे, साइन 45 कॉस 30, बी की जगह 30 प्लस कॉस ए की जगह 45 साइन बी की जगह 30। तो ये देखो साइन ऑफ ए प्लस बी का सूत्र बन गया यहाँ पे। अब इसमें वैल्यू रख देते 1/√2 कॉस 30 साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2। सरल करते हैं इसको। अब देखो इधर क्या हो गया 2/2, इधर भी क्या हो गया 2/2, अर्थात हर हो गए बराबर 2/2। तो ये क्या है 1/3 प्लस ये क्या है 1। तो इस प्रकार क्या आ गया √3 + 1/2√2 और यही आपका रिजल्ट हो गया। यही साइन 75 की वैल्यू आ गई और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा आसान प्रश्न है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। चूंकि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c। यहाँ पर जब आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं कि समथिंग माइनस समथिंग बराबर दिया हो और माइनस दिया गया प्लस पूछा गया है यहाँ पे, तो वहाँ पर हम वर्ग करते हैं। ऐसे सभी प्रश्नों में तो हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए क्या फायदा मिलेगा। a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, या कॉस थीटा साइन थीटा, पहले कॉस लिख दो फिर साइन लिख दो, बराबर c स्क्वायर। जो वैल्यू निकालनी उसमें a में साइन थीटा लगा है, यहाँ a में कॉस थीटा लगा हुआ है। यहाँ a साइन थीटा लगा है तो a के साथ साइन बनाने के लिए कॉस स्क्वायर का सूत्र लगाना पड़ेगा, जो कि होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार b स्क्वायर, इसमें सूत्र लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर c स्क्वायर। तो ब्रैकेट खोलते हैं a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² माइनस b² कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम a² और b² को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा माइनस b² कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर c² माइनस a² माइनस b²। a² प्लस में है पक्षांतर होगा माइनस में हो जाएगा, b² भी प्लस में है पक्षांतर होगा माइनस में हो जाएगा। अब क्या करना है, इधर के तीनों पद हम देख रहे हैं माइनस में है तो चिन्ह बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो इधर भी चिन्ह बदल जाएंगे तो a² और b² प्लस में हो जाएंगे, c² माइनस में हो जाएगा। अब देखिए ये बन गया होल स्क्वायर काहे का, देखो a² साइन स्क्वायर b² का स्क्वायर 2ab साइन कॉस, तो ये बन गया a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये बन गया a² प्लस b² माइनस c²। अब स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा a² प्लस b² माइनस c² और साथ ही में द्विघात समीकरण में तुमने पढ़ा था
कि वर्गमूल करते समय प्लस माइनस चिन्ह भी लगाया जाता है, क्योंकि वैल्यू धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्राप्त हो सकती है। तो ये आ गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये आपका प्रश्न अब जो कि पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दिया गया है सेक थीटा बराबर x प्लस 1/4x। तो सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2x, अथवा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/2x। अर्थात सेक थीटा प्लस टेन थीटा के ये दो वैल्यू प्राप्त होने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि सेक थीटा दिया गया है x प्लस 1/4x, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, अर्थात ये पूरे ब्रैकेट का हमने उधर पक्षांतर किया। तो अब ध्यान दीजिए जरा। तो अगर ये माइनस टेन स्क्वायर, अगर माइनस का चिन्ह बदलना चाहें तो इसलिए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2ab, तो x इंटू 1/4x माइनस 1। अब देखिए x x कटा और 2 दूनी 4, तो ये प्लस का 1/2 आ गया, माइनस का 1। तो बराबर, थोड़ा ध्यान से विद्यार्थी देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर, और ये क्या है इधर प्लस 1/2 माइनस 1। इतने को सरल कर लूँ, चूँकि ये अंकात्मक मान है, ये बीजीय मान है, तो 2 1 कम 2, 1 में से 2 घटेगा -1 और बटे 2, तो ये आ गया -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। ठीक। तो अब देखिए इधर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें ये देखिए, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2, और ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 1/2। अर्थात ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बन गया x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। ठीक। तो ये आ गया तुम्हारे पास क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए, इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो उधर प्लस माइनस करके अंडर रूट लगाया जाता है, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से ये अंडर रूट समाप्त हो जाएगा, तो प्लस माइनस x माइनस 1/4x, ये आपकी वैल्यू आएगी tan थीटा बराबर। अब आपको निकालना क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसलिए सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो बराबर सेक की वैल्यू क्या थी, x प्लस 1/4x, है ना, और प्लस tan की यहाँ पर दो वैल्यू प्राप्त हुई हैं, तो पहली वैल्यू रखोगे प्लस वाली, तो प्लस x माइनस 1/4x, ये पहली वैल्यू हो गई। अथवा यहाँ पे लगा देंगे या। अब सेक की पहली वैल्यू क्या, सेक की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/4x, और tan की वैल्यू दूसरी वाली रखते हैं, तो माइनस आप
x माइनस 1/4x ब्रैकेट में। तो बराबर इधर देखो ये कट जाएगा तो क्या आ गया 2x, या दूसरी तरफ आते हैं x प्लस 1/4x माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस x प्लस 1/4x। अब की बार x कट गया तो अब देखिए ये 2x, या दूसरी तरफ क्या आया 1/4x, 1/4x क्या हो गया 2/4x, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 कट गया। तो बराबर 2x या 1/2x। तो इस प्रकार दो वैल्यू प्राप्त हो गई। हम क्या कह सकते हैं, आता सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2x, अथवा सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1/2x। तो इस प्रकार ये दोनों मान आपको प्राप्त हो गए और प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है cos अल्फा अपान cos बीटा बराबर m तथा cos अल्फा बटे sin बीटा बराबर n। यहाँ अल्फा और बीटा दो कोण हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर cos अल्फा बटे cos अल्फा होता तो कट जाता, अर्थात ये दो अलग अलग कोण हैं। तो जो तुम्हें सिद्ध करना है m² प्लस n² ऑफ cos² बीटा बराबर n²। तो LHS में ये वैल्यू हम रख देते हैं। तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। उठाते हैं LHS, और वो क्या है m² प्लस n² ऑफ cos² बीटा। तो बराबर m² क्या हो जाएगा यहाँ पे cos अल्फा बटे cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस cos अल्फा बटे sin बीटा का होल स्क्वायर। अब बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो बाहर cos² बीटा। तो ये बन गया हमारे पास cos² अल्फा बटे cos² बीटा प्लस cos² अल्फा बटे sin² बीटा ऑफ cos² बीटा। लघुत्तम हो जाएगा cos² बीटा इंटू sin² बीटा। तो इसका गुणा हो जाएगा cos² अल्फा इंटू sin² बीटा, प्लस इसका गुणा हो जाएगा इधर cos² अल्फा इंटू cos² बीटा इंटू ये cos² बीटा। अब ये cos² बीटा इससे कट जाएगा। तो बराबर अब देखिए लाना क्या है n² लाना है। मतलब क्या लाना है n²। अगर इसको करोगे यहाँ पे तो ये देखिए क्या होगा cos² अल्फा बटे sin² बीटा। तो यहाँ जो हमारा आया है बटे में तो sin² बीटा है। अब ऊपर का केवल हमारा सरल होना चाहिए, तो बटे हमको sin² बीटा हमने लिख दिया। ऊपर देखते हैं तो cos² अल्फा देखिए कॉमन हो रहा है, अंदर क्या बच रहा है sin² बीटा प्लस cos² बीटा। ठीक है ना। तो आप देखिए बराबर हम जानते हैं कि sin² प्लस cos² बराबर 1, या sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। तो ये तो हो जाएगा 1। तो ये हो गया cos² अल्फा बटे sin² बीटा इंटू 1। अब cos बटे sin काहे के बराबर था n के बराबर, तो ये हो गया n² इंटू 1 वही रहेगा। तो बराबर ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। इस वीडियो में विद्यार्थियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखा है।